जय हिंद बच्चों, मैं श्याम धनारे स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बाबा गणित वाला में। बच्चों, अब तक हमने क्वेश्चन 8 तक कर लिया था। अब हम करते हैं हमारा 9th क्वेश्चन। तो बच्चों, हम कर रहे थे परीक्षा अध्ययन 2024 मैथ्स की, और हम ये कर रहे हैं पहला सेट। अब देखो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन, ये 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमको एक पॉलिनोमियल दे रहा है, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, और हमें इसका क्या करना है, जीरोस फाइंड करना है और उसको वेरीफाई करना है। तो देखो बच्चों, कैसे करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या है कि ये जो पॉलिनोमियल है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब जैसे मान लो ax² प्लस bx प्लस c, इस फॉर्म में लिखना है, क्योंकि हमारा जो ये कांस्टेंट है ये पहले आ गया है और x की पावर 1 बाद में आया है, तो हमको क्या करना है, इसको जमा लेना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन, और लिखेंगे गिवन दैट। बच्चों, हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है px इज इक्वल टू 6x² माइनस 3 माइनस 7x, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में जमा लेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, px इज इक्वल टू 6x² माइनस 7x माइनस का 3, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों कि हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में तो इसे लिख लिया है, ठीक है। अब इसके करेंगे हम फैक्टर। क्या करेंगे बेटा, फैक्टर करेंगे। तो कैसे करेंगे, नाउ फाइंडिंग जीरोस। अब हम फाइंडिंग जीरो कैसे फाइंड करेंगे, तो पी एफ एक्स को किसके बराबर रखना पड़ेगा बच्चों, हमको 0 के बराबर रखना पड़ेगा। तो देखो क्या है, 6x² माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट टर्म का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो देखो कैसे, 6x² मल्टीप्लाई क्या है, माइनस का 3, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 18x का स्क्वायर, ठीक है। और मिडिल टर्म जो बीच वाली टर्म है उसको करते हैं स्प्लिट। तो देखो कैसे स्प्लिट करेंगे, हमारे पास क्या है कि माइनस का 7x। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं बीच की टर्म को इस तरीके से तोड़ूं, हमको इसको इस तरीके से तोड़ना है कि इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करें, ठीक है, अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आना चाहिए, माइनस का 18x स्क्वायर आना चाहिए, और जोड़ने पर कितना आना चाहिए, माइनस का 7x। अब ऐसा कौन है, देखो एक है माइनस और एक है +2। अगर मैं दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस आएगा, 9 2 जा 18, ठीक है। और साथ में क्या लेना है हमें, x। तो हमने 7x को ऐसे तोड़ दिया है कि हमारे पास क्या आ गया, 9x और 2x, ठीक है। अब देखो इन दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा हमारे पास, माइनस का 7x। तो इन्हीं को हम क्या लिख देते हैं यहाँ पर, देखो अब ये हो जाएगा 6x²। अब जो मिडिल टर्म हमने स्प्लिट करी थी उसकी जगह क्या लिखना है, माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन शुरू के दो में से क्या कॉमन लेना है बच्चों, हमारे पास 3 कॉमन आ जाएगा और x भी कॉमन आ जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा, 2x बचेगा, माइनस बचेगा 3, ठीक है। अब यही सेम टू सेम फैक्टर कहाँ आता है, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 में, ठीक है। अब यहाँ पर कितना चाहिए, प्लस का 1 चाहिए, क्योंकि ये हमारे पास सेम टू सेम टर्म है, इसलिए +1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो इन सब में से कॉमन क्या आ जाएगा, 2x माइनस 3 कॉमन आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो बच्चों, एक बार क्या करेंगे हम, 2x माइनस 3 को 0 के बराबर पुट करेंगे, और एक बार 3x प्लस 1 को किसके बराबर पुट करेंगे, 0 के बराबर पुट करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, अब ये यहाँ पर देखो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 था, तो ये माइनस का उधर चले जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 3/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा अल्फा, ठीक है। एंड इधर क्या है, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू -1/3। तो ये हमारे पास हो जाएगा क्या, बीटा। तो हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यू आ चुकी है। अब बच्चों एक बात ध्यान रखना, x की हमारे पास 2 वैल्यू आएगी, एक को हमने मानना है अल्फा, एक को मानना है बीटा।
अब वो बच्चे जो इन तरीके की चीज़ों को नहीं समझ पा रहे, कृपया हमारे पहले वीडियो जरूर देखें, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, नाउ कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ इक्वेशन। अब कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, देखो बच्चों हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यह हमारे पास स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल है। अब यहाँ से देखो एक एक्स स्क्वायर कितना है 6 है, तो यहाँ पर ए का कोएफिशिएंट कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। एक्स कितना है बी, तो यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी है -7। बच्चों हमेशा हमें क्या करना है, माइनस के साथ में लेना है। और तीसरा क्या है सी, सी किसके बराबर है -3 के बराबर, तो ये कितना हो जाएगा -3। अब हम क्या करेंगे, वेरिफिकेशन। क्या करेंगे बच्चों, वेरिफिकेशन। देखो वेरीफाई करना है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सम ऑफ जीरोस। और सम ऑफ जीरोस होता है बच्चों क्या, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, ये होता है हमारा फॉर्मूला। अब अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू है 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -1/3 इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है -7 और ए की वैल्यू कितनी है 6, ठीक है। अब बच्चों यहाँ से देखो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 6, ठीक है। 2 की टेबल में 6 कितनी बार आता है, 3 टाइम आता है, और 2 के ऊपर कितना है 3 है। अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 की टेबल में 6 आता है 2 बार, ठीक है, और ऊपर +1 है, और यहाँ पर देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/6। अब यहाँ से देखो अगला सॉल्यूशन, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3 3 जा 9 माइनस 2 1 जा 2 डिवाइडेड में 6 इज इक्वल टू कितना चलेगा यहाँ पर 7/6। तो 9 में से 2 माइनस होंगे तो 7/6 इज इक्वल टू 7/6। तो बच्चों ये पहला तो हमारा वेरीफाई हो गया कि जो हमने वैल्यू निकाली अल्फा और बीटा की वो क्या है, करेक्ट है। अब करेंगे एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू c/a। अब अल्फा कितना होता है, अल्फा होता है हमारे पास 3/2 हमको दिया है निकाला, और बीटा कितना था बेटा -1/3 इज इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है -3 और ए की वैल्यू कितनी है 6, तो 3 1 जा 3 3 2 जा 6, मतलब ये कितना आ जाएगा -1/2। अब देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर भी कितना बचा 1/2। इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गई, वेरीफाई हो गई हमारे पास, ठीक है। तो अब हम इसका अगला क्वेश्चन करते हैं अगले लेक्चर में, अभी इसी का और वाला पोर्शन करते हैं, तो उतार लीजिए ये। अब देखिए बच्चों करते हैं हम हमारा 9th का और पोर्शन, उसमें जो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया सेम टू सेम हमको यही प्रोसीजर अपनानी है। क्या है बच्चों कि 4u² प्लस 8u का कहाँ करना है, हमको 0 फाइंड करने हैं, और 0 फाइंड करने के बाद में उसको वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले वही प्रोसीजर करेंगे कि जो गिवन राइट है वो लिख दो। तो हमारे पास क्या है pu इज इक्वल टू 4u² प्लस 8u। अब क्या करेंगे, ऑन फाइंडिंग जीरोस, बच्चों हम जीरोस फाइंड करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, पी यू की वैल्यू किसके बराबर रखनी पड़ेगी 0। अब ऐसा क्यों करते हैं बच्चों, क्योंकि जीरोस का मतलब होता है कि अगर मैं किसी पॉलिनोमियल में जीरोस की वैल्यू रखता हूं तो वो पूरे पॉलिनोमियल को 0 कर देगा। तो हमने क्या करा कि इससे उल्टा करा कि हमको क्या करना है, जीरोस निकालना है, तो हमको पॉलिनोमियल को किसके बराबर रखना पड़ेगा, u के बराबर। अब पी यू की वैल्यू क्या है, तो हमारे पास है 4u² प्लस 8u इज इक्वल टू 0। अब बच्चों कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 डिजिट तो दी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से 4 भी कॉमन ले लेंगे और u भी कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों क्या करेंगे, एक बार 4u इज इक्वल टू 0 करेंगे और एक बार u प्लस 2 इज इक्वल टू 0 करेंगे, तो यहाँ पर u की वैल्यू आ जाएगी 0। यहाँ पर u की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, क्योंकि ये किस में चले जाएगा, डिवाइड में, और जो 0 के डिवाइड में होता है वो 0 हो जाता है, तो ये होता है अल्फा की वैल्यू। अब ये क्या हो जाएगी, u इज इक्वल टू -2, तो ये किसकी वैल्यू हो गई बेटा, बीटा की। अब हमारे पास 2 हमने जीरोस निकाल लिए। अब क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट, ऑन, या फिर ऐसे लिखेंगे कंपेयरिंग
कोएफिशिएंट विथ स्टैंडर्ड फॉर्म। हम स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कैसे करेंगे, देखो px इज इक्वल टू ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब यहाँ पर देखो बच्चों, x स्क्वायर मतलब u का स्क्वायर, तो कितना है, a इज इक्वल टू 4, ठीक है, b इज इक्वल टू 8 और यहाँ पर b इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, और c की तो वैल्यू है ही नहीं तो 0 आ जाएगी, ठीक है। अब वेरिफिकेशन करना है, वेरीफाई करना है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। अल्फा की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, 0, और बीटा कितना है, -2। अल्फा प्लस -2 इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू 8 और कितना आ जाएगा, 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा, तो -2 इज इक्वल टू -2। इसका मतलब हमने जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड निकाली वो क्लियर है एकदम, ठीक है। इसी के यहाँ से आप क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आ जाएगा बच्चों, अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए, ये फॉर्मूला होता है। अब अल्फा कितना है, अल्फा है हमारे पास 0 डॉट, बीटा कितना है -2, सी कितना है 0 और ए कितना है 4, तो ये तो 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएंगे। तो आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। अगर जो बच्चे यहाँ तक देख चुके हैं, मैं आपको एक चीज़ सुनिश्चित करूँगा कि अगर आप हमारे वीडियो से देखते हैं या वीडियो सीरीज़ फॉलो करते हैं तो आप अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो आइए मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।